हेलो गाइस, मैं प्रीति। आज हम लोग अकाउंटिंग रेशियो के लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखा। अब हम लोग लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखेंगे। इससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में बताया है, तो उसे ज़रूर देख ले ताकि यह लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करेंट रेशियो। हमें करंट रेशियो निकालना है जिसमें इन्वेंट्री दिया है, डेटर्स दिया है, कैश एंड बैंक दिया हुआ है, फिक्स एसेट्स दिया है, ट्रेड रिसीव क्रेडिटर दिया है, बिल्स पेबल दिया है, प्रोविज़न दिया है, लॉन्ग टर्म डेब्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसे करंट एसेट्स को अलग कर लेते हैं, करंट लायबिलिटीज़ को अलग कर लेते हैं। क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। हमारा फॉर्मूला होता है करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। तो एसेट्स में मैंने पहले भी बताया है कि सारे एसेट्स को एक साथ कर लेंगे, लायबिलिटीज़ को एक साथ कर लेंगे। इन्वेंट्री हमारा एसेट्स का आइटम है, इन्वेंट्री हम लोग करंट एसेट्स में लिख लेंगे। इन्वेंट्री प्लस डेटर्स, डेटर भी हमारा एसेट्स में आता है, डेटर्स प्लस कैश एंड बैलेंस, ये भी हमारा एसेट्स में आता है, इसे भी हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। कैश एंड बैंक बैलेंस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में हम लोगों को पता है क्रेडिटर आता है, ट्रेड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और प्रोविज़न हम लोगों का करंट लायबिलिटीज़ में आएगा। बस हम लोगों को यहाँ कैटेगराइज करके अलग अलग कर लेना है। एसेट्स को एसेट साइड में, लायबिलिटीज़ को लायबिलिटी साइड में डाल देना। अब इसका वैल्यू पुट कर देंगे और हम लोगों का आंसर आ जाएगा 12,000 प्लस 8,000 प्लस 2,500 डिवाइडेड बाय क्रेडिटर हमारा है 4,000 प्लस बिल्स पेबल है 3,000 प्लस प्रोविज़न है 3,000। इन सबों को जोड़ेंगे तो 12 and 8 20, 20 and 2,000 22,500, 22,500 डिवाइडेड बाय 4 3 7 7 and 3 10,000। इसे काट देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 2 ज़ 10 0, 5 4 ज़ 20, 5 5 ज़ 45, 5 4 ज़ 20, ये हमारा आंसर आ गया 4/9। इसे हम 9:4 लिख सकते हैं या फिर पॉइंट में हमारा लाने का मन हो तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं 2.25:1। ये इसे यहाँ पर भी करके छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे पॉइंट में ला कर दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपको अच्छा लगे ये लीजिए या फिर ये लीजिए। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, जो कि इसमें क्या कह रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट क्विक रेशियो। अब हम लोगों को क्विक रेशियो निकालने बोल रहा है, जिसमें करंट एसेट्स दिया है, इन्वेंट्री दिया है, करंट लायबिलिटी दिया है, प्रीपेड एक्सपेंस दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। तो क्वेश्चन में हमें क्विक एसेट्स जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो क्विक एसेट्स का एक और फार्मूला होता है जिसे कि हमें यहाँ पे लिखना होगा। क्विक एसेट्स का फार्मूला होता है करंट
एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब हम लोगों को देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। करंट एसेट्स दिया है 4 लाख, देन इन्वेंट्री हमारा दिया हुआ है 80,000, और प्रीपेड एक्सपेंस दिया हुआ है 20,000 माइनस 20,000। करेंट लायबिलिटीज़ क्या है 2,40,000। अब इसे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, 4 लाख में 1 लाख गया तो बचा 3 लाख डिवाइडेड बाय 2,40,000। अब इसे काट देंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा थ्री से काट देते हैं। 3 1 जा 3, 0, 8 बार में 24, 4, 5 is to 5/4 मीन्स 5:4 हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, जिसमें हमारा क्या दिया है। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ द एक्स लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2018। इतना कुछ दिया हुआ है और हमें निकालना है क्विक रेशियो। तो हमें, जैसा कि अभी हम लोगों ने अभी बनाया, क्विक रेशियो इज इक्वल टू होता है क्विक रेशियो हम लोगों को निकालना है। क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स को अब हमें इसमें भी अलग करना होगा कि क्विक एसेट्स में कौन आएगा और करंट एसेट्स में कौन आएगा। क्विक एसेट्स में हमारा कैश आ जाएगा, कैश प्लस ट्रेड रिसीवेबल, और करंट लायबिलिटीज में हमारा आ जाएगा अदर लायबिलिटीज प्लस ट्रेड पेबल। कैश हमारा दिया हुआ है 30,000, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है 80,000, और अदर लायबिलिटीज दिया हुआ है 30,000 प्लस ट्रेड पेबल हमारा दिया हुआ है 1 लाख। अब इसे हम लोग बस सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हमें ये सब कैटेगराइज करने में परेशानी हो रही हो आपको, तो आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें, ताकि ये परेशानी जो हो रही है वो दूर हो जाए। उसमें डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे आपको इससे मेरे पहले वाले वीडियो को देखने पर। जोड़ देते हैं, ये हमारा हो जाएगा 80 1,10,000 1,30,000। इसे हम लोगों को काट देना है, तो ये हमारा आ गया 11/13 मीन्स 11:13 हमारा आंसर हो गया। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सोनो लिमिटेड हैज़ अ करंट रेशियो 3:1, स्टॉक इज 40,000 एंड इट्स करंट लायबिलिटीज इज
आर 75,000। फाइंड आउट क्विक रेशियो, हमें क्विक रेशियो निकालना है, लेकिन इसमें करंट रेशियो दिया है, स्टॉक दिया है, करंट लायबिलिटीज दिया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। यहाँ पे करंट रेशियो हमारा दिया हुआ है 3:1, लिख देते हैं 3:1 इज इक्वल टू करंट एसेट्स दिया नहीं है, स्टॉक दिया है, करंट लायबिलिटीज दिया है। तो हम लोग यहाँ करंट एसेट्स की जगह करंट एसेट्स लिखेंगे और करंट लायबिलिटीज हमारा 75,000 दिया है, तो लिख देंगे 75,000। अब हमारा सीए निकल गया, ये मल्टीप्लाई ये, यहाँ पे हमारा करंट एसेट्स निकल गया 2,25,000। अब हम लोगों को निकालना है क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स का फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने पहले भी देखा है, क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पे क्विक एसेट्स तो डायरेक्ट दिया नहीं हुआ है, हमें हमारा फॉर्मूला जो है उसमें क्विक एसेट्स निकालना है पहले। तो क्या करेंगे, क्विक रेशियो इज इक्वल टू, क्विक एसेट्स का एक फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब इसे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। करंट एसेट्स हमने अभी निकाला है 2,25,000 माइनस स्टॉक दिया हुआ है 40,000, 40,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज हम लोगों को पता है 75,000। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, इसमें इतना चला जाएगा तो बचेगा हमारा 1,85,000 डिवाइडेड बाय 75,000। फाइव 1 जा 5, 5 5 जा 25। यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 37/15। इसे हम लोग इस तरह से लेते हैं 37:15। अगर पॉइंट में आपको लाना तो आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 6A। द वर्किंग कैपिटल पोजीशन ऑफ अ कंपनी इज एज अंडर। क्रेडिटर दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, स्टॉक दिया है, डिटेल्स दिया है, कैश दिया है, और हम लोगों को निकालना है करंट रेशियो और क्विक रेशियो। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा, करंट रेशियो पहले निकालेंगे फिर क्विक रेशियो निकालेंगे। तो करंट रेशियो इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स में हमारा क्या क्या आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा, फिर डिटेल्स आ जाएगा, और कैश आ जाएगा। करंट लायबिलिटीज में हमारा क्रेडिटर्स आ जाएगा प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट। अपन लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। स्टॉक है हमारा 28,000 प्लस डेटस है हमारा 17,500, कैश है 3,500 डिवाइडेड बाय क्रेडिटर है 24,500 प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट है 10,500। सबको जोड़ देते हैं, जोड़ने पर हमारा आ जाएगा 49,000 डिवाइडेड बाय 35,000। इसे काट देंगे हम लोग और फिर जो भी हमारा आंसर आएगा (7/5) मीन्स 7:5
5। ये हमारा निकल गया करंट रेशियो। अब हम लोग निकालेंगे क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का भी हमें फॉर्मूला पता है, क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। इसमें भी हम लोग पहले वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्विक एसेट्स का अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स, अभी हम लोगों ने यहाँ पे करंट एसेट्स निकाला है, जो कि कितना आया था हमारा 49,000। तो हम लोग करंट एसेट्स के प्लेस पर 49,000 लिख देंगे। स्टॉक हमें पता है 28,000 माइनस 28,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज 35,000। इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 21,000 डिवाइडेड बाय 35,000। 7 से ये कट गया, 3 बार में 5 बार में, तो ये हमारा आंसर आ गया 3/5 मीन्स 3:5।